आप और सब लोग कथा कराने से पहले पूजा कराते पूजा कराते नहीं कराते? तो पूजा जब होती है तो वहां चावल की दाल के देवता बनाए जाते हैं, सुपारी रखी जाती है, देवताओं का आह्वान कराया जाता है। 7 दिन 8 दिन 15 दिन, जैसे अब यज्ञ नारायण की 1 महीने की चल रही है, तो पूजा हो रही है नहीं हो रही? उन चावल की दाल की ढेरियों पर जो सुपारी रखी है उनमें आकर के देवता निवास करते हैं। एक सुपारी में गणेश जी आ जाते हैं, एक सुपारी में गौरी जी आ जाती हैं। आती है नहीं आती? वो आती किसके बल पे है? आती हैं जब आचार्य जी पंडित जी महाराज मंत्र बोलते हैं, मंत्रों से उनका अनुसंधान करते हैं, उन मंत्रों के माध्यम से उस चावल में, उस सुपारी में जिस देवता का उन्होंने ध्यान किया वो देवता एक रूप से आकर के विराजमान हो जाते। आवयामी स्थापयामी प्रपूजयामी, बोलते नहीं बोलते कि हम गणपतिम आवयामी, गणपति का आह्वान करते हैं। अब बोले आह्वान तो कर लिया, बैठाओगे कहां? बोले ये स्थान है, स्थापयामी, आप इस स्थान पर बैठिए। काय के लिए? प्रपूजयामी, हम आपका पूजन करेंगे। इसके लिए आह्वान किसके लिए? उनका पूजन करने के लिए, उनका आदर करने के लिए, उनके आगे नतमस्तक होने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। इसीलिए तो हमने ये पूजा करी, सब देवता प्रसन्न हो। क्यों? क्योंकि जिस मंगल कार्य को, जिस दुर्लभ कार्य को हम करने जा रहे हैं उस किसी भी प्रकार का कोई विघ्न ना आए, इसीलिए सभी देवताओं को मना करके हम इस यज्ञ को करने के लिए बैठे। कलयुग में इस धरती का सबसे बड़ा यज्ञ कोई है तो वो है श्रीमद् भागवत। अश्वमेध यज्ञ, सोम यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजसी यज्ञ से भी बड़ा यज्ञ यदि कोई बताया है तो वो श्रीमद् भागवत को बताया। तो आप कोई साधारण कार्य नहीं कर रहे हैं, इतना बड़ा यज्ञ। भागवत की महिमा यहां तक गाई है कि भागवत की जब शोभा यात्रा, पोथी यात्रा निकलती है ना, तो एक एक कदम चलने पर एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, ऐसी महिमा है। तो आप ये विचार करो कि एक भागवत केवल मस्तक पे लेकर के या भागवत जी की शोभा यात्रा में हम लोग चले आए, मंदिर से लेके यहां तक 100 250 जितने भी कदम जो लोग जो चले हों, तो एक एक कदम पे एक एक अश्वमेध यज्ञ करने का फल जिसने पहले ही दे दिया, और हमें चाहिए क्या? ये बताओ, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? और यदि हम इसको श्रवण करते हैं तो जैसे उस मंत्र के जप से उस सुपारी में, उस मंडल पे वो देवता आकर के विराजमान हो जाते हैं, ऐसे ही भगवान को बुलाने के लिए आह्वान किया जाता है। तो वहां तो हमने दाल का, चावल का मंडल बनाया, यहां ये शरीर रूपी मंडल बना हुआ है। जैसे वहां पंडित जी मंत्र बोल करके देवता का आह्वान कराते हैं, उसी प्रकार यहां भागवत की कथा कह करके उस प्रभु का आह्वान कराया जाता है। और फिर जैसे उस मंत्र के प्रभाव से वो देवता उस सुपारी में, उस मंडल में आकर के विराजमान हो जाते हैं, उसी प्रकार से इस भागवत के श्रवण से इस जीव के मंडल रूपी शरीर में भगवान आकर के सदा सदा के लिए स्थापित हो जाते हैं, अपना निवास बना लेते हैं, और वो इसको फिर छोड़ करके जाते हैं। सारी पूजा का विसर्जन होगा, जब कथा पूरी हो जाएगी देवताओं से कहा जाएगा, स्वस्थाने पूर्वत प्रभु, हे महाराज गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ,
हे देवतागण, आप लोग जो जो जहां से आए हों, हमारी पूजा सफल कराने के लिए आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको प्रणाम। अब आप अपने अपने घर जाओ, बस लक्ष्मी नारायण गौरी गणेश हमारे घर में रुक जाएं, बाकी सब लोग चले जाएं। उनका आह्वान भी है, विसर्जन भी है, लेकिन यहां केवल आह्वान ही आह्वान है, विसर्जन तो है ही नहीं। कौन विसर्जन करना चाहेगा? भगवान की विस्मृति चाहेगा कौन? कोई नहीं चाहेगा। यहां तो सदैव स्मृति बनी रहे, उसके लिए तो हम बार 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 कथा सुनते रहते हैं, बार बार सत्संग करते हैं, क्योंकि भगवान की स्मृति रहना यही इस जीव के कल्याण का एकमात्र साधन है कि कैसे भी प्रतिपल प्रतिक्षण स्मृति में बीते। तो ये भागवत जीव के हृदय में भगवान को स्थापित करने वाली